देश भर में चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है महान स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कहानी। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी, लेखक, चिंतक और राजनेता राम मनोहर लोहिया की। उनका निधन 12 अक्टूबर 1967 को हुआ था। लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में 23 मार्च 1910 में हुआ था। उनके पिता महात्मा गांधी के अनुयायी थे। राम मनोहर लोहिया का झुकाव आरंभिक जीवन से ही गांधीवादी दर्शन की तरफ हो गया था और 10 वर्ष की उम्र में वो सत्याग्रही बन गए थे। स्कूल के दिनों में लोहिया ने उन पाठ्य पुस्तकों के विरुद्ध अभियान शुरू किया जिनमें शिवाजी को लुटेरा राजा बताया गया था। बाद में लोहिया ने साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि लेने के बाद लोहिया आगे की पढ़ाई के लिए यूरोप चले गए। यूरोप में लोहिया ने जिनेवा में राष्ट्र संघ की सभा में भाग लिया। भारत का प्रतिनिधित्व बीकानेर के महाराजा ने किया, जो ब्रिटिश राज के चहेते के रूप में जाने जाते थे। लोहिया ने इसे स्वीकार नहीं किया और आगंतुकों के लिए निर्धारित गैलरी से इसका विरोध किया। उन्होंने अपने विरोध के कारणों को स्पष्ट करते हुए अखबारों और पत्रिकाओं के संपादकों को कई पत्र लिखे। उस पूरी घटना ने लोहिया को रातों रात भारत में प्रसिद्ध कर दिया। लोहिया ने एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन इंडियंस के आयोजन में सहायता की और क्लब के सचिव बन गए। उस संगठन का मुख्य ध्यान भारत के बाहर भारतीय राष्ट्रवाद का संरक्षण और विस्तार पर था। लोहिया ने अपनी पीएचडी थीसिस गांधी जी के सामाजिक आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित नमक सत्याग्रह के विषय पर लिखी। लोहिया समाजवाद के प्रति आकर्षित हुए और 1934 में स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में सहायता की। लोहिया ने जब 1 जून 1940 को गांधी जी के समाचार पत्र हरिजन में सत्याग्रह नाव नाम से लेख लिखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। जेलरों ने उन्हें मानसिक यातना दी और कड़ी पूछताछ की। भारत को आंतरिक रूप से स्थिर करने के प्रयासों के अंतर्गत दिसंबर 1940 में अंग्रेजों ने अन्य नेताओं के साथ लोहिया को रिहा कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब प्रमुख नेता जेल में थे तो लोहिया ने भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया। स्वाधीनता सेनानी उषा मेहरा के साथ लोहिया ने बम्बई में सीक्रेट रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित किए। उसे कांग्रेस रेडियो कहा जाता था और ये प्रसारण पूरे 3 महीने तब तक जारी रहा जब तक अंग्रेजों ने उसका पता नहीं लगा लिया। उन्होंने कलकत्ता में आंदोलन को पुनर्जीवित किया और बाद में अंग्रेजों से बचने के लिए नेपाल चले गए, लेकिन मई 1944 में उन्हें पकड़ लिया गया। लोहिया को लाहौर जेल ले जाया गया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्हें रिहा कर दिया गया। लोहिया ने अपने भाषणों और लेखों में विभाजन का कड़ा विरोध किया। उन्होंने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में समुदायों से एकजुट होने, अपने आसपास हिंसा की अनदेखी करने और अहिंसा के गांधी जी के आदर्श पर अडिग रहने की अपील की। विभाजन के समय उन्होंने गांधी जी को सांत्वना देने का प्रयत्न भी किया और स्वतंत्रता के बाद संकट की घड़ी में उसी तरह गांधी जी के साथ रहे जैसे कोई पुत्र अपने पिता के साथ रहता है। लगभग 650 भारतीय रियासतों के एकीकरण से बड़े राज्य बनाने का विचार देने वाले पहले व्यक्ति थे। ये ऐसा विचार था जिसे बाद में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने सफलतापूर्वक लागू किया। स्वतंत्रता के उपरांत लोहिया ने महान चिंतक और सांसद, अल्पसंख्यकों, निचले वर्ग के लोगों और महिलाओं के हितों के लिए लड़ने वाले के रूप में अमिट छाप छोड़ी।
जीवन के अंतिम दिनों में राजनीति के अलावा उन्होंने काफी समय भारतीय साहित्य, राजनीति और कला जैसे विषयों पर हजारों युवाओं के साथ चर्चा में बिताया। 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में लोहिया का निधन हो गया। उन्होंने अपने पीछे कोई संपत्ति या बैंक बैलेंस नहीं छोड़ा, लेकिन छोड़ गए तो विवेकपूर्ण चिंतन की लंबी परंपरा।